अर्धम घटो घोषम उपैति नूनम विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम जलपन्ति मूढ़ास्तु गुणैर्विहीना। इस श्लोक का अर्थ देखिए, संपूर्ण कुंभो, संपूर्ण कुंभो माने संपूर्ण कुंभो, संपूर्ण माने पूरा, संपूर्ण माने पूरा, और कुंभ माने घड़ा, पूरा भरा हुआ घड़ा न करोति शब्दम, कभी भी शब्द नहीं करता। संपूर्ण घड़े में यदि जल भरा हुआ है तो वह तनिक भी आवाज नहीं करेगा। अर्धम घटो घोषम उपैति नूनम, अर्धम, अर्धम माने आधा, अर्धम माने आधा, और घटो, घटो माने घड़ा, घोषम, घोषम माने आवाज, उपैति नूनम, उपैति नूनम, आधा भरा हुआ घड़ा बहुत अधिक आवाज करता है। विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम जलपन्ति मूढ़ास्तु गुणैर्विहीना। गुणैर्विहीना, गुणैर माने गुणों के, विहीना माने विहीन, गुणों से हीन लोग, गुणों से हीन लोग, और मूढ़, मूढ़ माने क्या होता है? मूर्ख, मूढ़ माने मूर्ख, गुणों से हीन और मूर्ख लोग ज्यादा घमंड करते हैं, जलपन्ति ज्यादा दिखावा करते हैं, ज्यादा आडंबर करते हैं। और विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम, विद्वान और प्रतिभा संपन्न, गुणों से संपन्न, धन से संपन्न लोग कभी भी घमंड नहीं करते हैं। अगला श्लोक देखिए, प्रत्यक्षे गुरवः स्तुत्याः परोक्षे मित्र बान्धवाः कर्मान्ते दासभृत्यश्च पुत्राः नैव च नैव च। इस श्लोक में बताया गया है कि कब किसकी स्तुति करनी चाहिए, कब किसके सम्मान को करना चाहिए, कब किसके बड़प्पन को बताना चाहिए, और किसी का कब किन लोगों का हमें कभी भी बखान नहीं करना चाहिए। इन सब बातों को इस श्लोक के माध्यम से कवि ने बताया है। देखिए, प्रत्यक्षे गुरवः स्तुत्याः, प्रत्यक्षे, प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष होने पर, सामने होने पर हमें गुरु की स्तुति करनी चाहिए, गुरु की वंदना करनी चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, गुरु का अभिवादन करना चाहिए। ठीक है, यदि गुरु हमारे सामने हैं तो हमें उनके सामने झुकना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। परोक्षे मित्र बान्धवा, परोक्षे माने पीठ पीछे, पीठ पीछे अर्थात उनकी अनुपस्थित में। मित्र बान्धवा, अपने भाई और मित्रों का बखान, उनका महिमा मंडन, उनके गुणों की विशेषता उनके न रहने पर हमें करनी चाहिए। आगे देखिए, कर्मांते दासभृत्यश्च, कर्मांते, कर्मांते अर्थात मैंने यदि हम किसी नौकर से या किसी अपने दास से कोई काम करवा रहे हैं तो जब तक वह व्यक्ति काम कर रहा है तब तक हमें उसके बड़प्पन को नहीं गाना चाहिए। ये बहुत अच्छा मिस्त्री है, ये बहुत अच्छा काम करता है, इसके जैसा प्लास्टर कोई कर ही नहीं सकता है, इसके जैसी लाइटिंग की सुविधा कोई दे ही नहीं सकता है। यदि आप उसके सामने उसके काम करने के पहले उसका महिमा मंडन करोगे तो वह अच्छा काम नहीं करेगा। इसलिए हमें अपने नौकर की और अपने दास की, अपने सेवकों की का महिमा मंडन, उनके गुणों का बखान काम के अंत में करना चाहिए, जब पूरा कार्य समाप्त हो जाए। और आगे कहते हैं, पुत्रा नैव च नैव च, पुत्रा माने पुत्रों का, नैव च नैव च, हमें अपने पुत्रों का, अपनी पुत्रियों का कभी भी बखान नहीं करना चाहिए, ना तो सामने ना आड़ में। कभी भी हमें अपने पुत्रों का महिमा मंडन या उनके गुणों की विशेषता नहीं बतानी चाहिए, ना व्यक्त करना। लास्ट श्लोक देखिए, अंतिम श्लोक, वेसेन वपुषा वाचा विद्या विनयेन च स्वकार्य पंचमे युक्तये नरो भवति पूजितः।
इस श्लोक के माध्यम से कवि व्यक्त करना चाहता है कि यदि इन गुणों से युक्त कोई व्यक्ति है तो वह समाज में पूजन योग्य है, सम्माननीय है, पूजनीय योग्य है। वे गुण कौन कौन से हैं? वेशेन, जिसका वेश अत्यंत सुंदर हो, आकर्षक हो। ऐसा नहीं है कि वह 15,000 रुपए का शर्ट पहना हो, 22,000 रुपए का पैंट पहना हो, तब ही वह सम्माननीय है। उसके कपड़े पहनावे एक मर्यादा झलके, एक अच्छाई प्रकट हो, ऐसा वस्त्र पहनना चाहिए, ऐसा वेश होना चाहिए। वपुषा, वपुषा वाचा माने वाणी से, और वपुषा माने कर्म से। यदि कर्म आपके अच्छे हैं तो आप पूजनीय हैं, योग्य है, सम्माननीय है। वेश, वाणी और कर्म। विद्या, यदि वह व्यक्ति विद्वान है, विनयशील है, इन 5 गुणों से वह युक्त है तो वह सर्वथा नरो भवति पूजितः, वह मनुष्य हमेशा पूजन योग्य है, सम्मान योग्य है। ठीक है, सबकी समझ में आ गया? यस सर।